जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है भारत के ये जो 2020 के नई शिक्षा नीति के ऊपर में जो हमारे सुन करके जानकारी में अनुभव में आया है, इसके हिसाब से हम बताएंगे इससे क्या क्या लाभ होगा भारत के लोगों को, इससे क्या क्या मिलने वाला है, क्या भारत के लोगों को लाभ मिलेगा, इसके विषय में हमें जहाँ तक अनुभव है हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं आस्था चैनल पर शाम को 8 बजे के बाद जो भारत शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन है वो बताते हैं, उनके बताने के अनुसार ऐसा हमको लग रहा है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। देखो, हम सब संपूर्ण भारतवासियों से नम्र निवेदन करके हम कहते कि इस शिक्षा का आप लोग सम्मान करें और अपनाएं। इस शिक्षा नीति से आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें और भारत के जो सरकार का नियम है उसका पालन करें, इस पद्धति को अपनाएं। भारत के अंदर जितने प्रकार की बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां मिट जाएगी, कारण कि ये प्राचीन शिक्षा नीति के ऊपर आधारित है, ऐसा चेयरमैन के बताने से हमको लगा। और इस प्राचीन शिक्षा नीति में ऐसा होता है कि बच्चों को पहले तो चरित्रवान, नीतिवान, नैतिकतावादी बनाया जाता है, साथ ही संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। संपूर्ण जीवन उपयोगी का मतलब ये होता है कि हम सब के जीवन में जितने कार्य करना पड़ता है उस सभी कार्यों का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का ही मतलब है प्रयोगात्मक शिक्षण। तो देखिए, प्रयोगात्मक शिक्षण ले लेने के बाद कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर या भारत ही नहीं, जहाँ के लोग ये शिक्षण इस तरह का ले लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, वो बेरोजगार नहीं होंगे, निकम्मा नहीं होंगे। आज तो क्या है, विद्यालयों के अंदर बच्चों को निकम्मा बनाया जाता है, बेरोजगार बनाया जाता है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का देन है कि आज आप लोग बेरोजगारी सुन रहे हो और असहाय सुन रहे हो। नहीं तो शिक्षण किस काम का, पर क्या वो बेसहाय, असहाय, बेरोजगार और निकम्मा बनाए। आज के बच्चों को आप लोग ध्यान दो, केवल कॉपी पर लिख लेना और पढ़ लेना सिखाता है, बनाता है ऐसा, और आलसी बनाता है। पढ़ते समय कोई बच्चों से काम कराना पसंद नहीं करता। माता पिता ऐसा ये विधि बनाई गई है, लोगों के ऐसे दिमाग में भूसा भरा गया है कि पढ़ते समय बच्चा कोई काम न करे। जब काम नहीं करेगा तो निकम्मा तो होगा ही होगा, और निकम्मा जो निकल जाएगा बेरोजगार होना ही होना है। अब ऐसे ये लोग निकम्मे लोग, हरामखोर लोग, हम कहेंगे सबको मिर्ची लगेगी। लेकिन देखो, जो निकम्मे होते हैं ना, सोचते हैं कि आराम से बैठे बैठे रोटी मिले, आराम का हराम का हम लूटते रहें, ये लूट करके हम अपना जेब भरते रहें, जीवन को सुखी बनाएं। आज के समय में अभी अभी पेपर लीक का जो आप लोग समाचार में सुन रहे हैं, तो एक एक पेपर के लिए 20-20 लाख रुपए ये हरामखोरों ने दिया है। तो बताओ, ये 20-20 लाख रुपया देने का क्या मतलब। 20 लाख रुपया में तो जिसके पास होगा वो तो बहुत बड़ा एक अच्छा धंधा, उद्योग धंधा खोल सकता है। अरे 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपये, 1,50,000 में लोग अपना छोटा छोटा उद्योग धंधा खोल करके जीविका उपार्जन कर लेते हैं। और जिसके पास 20 लाख रुपया हो, 20 लाख रुपया तो दे करके एक पेपर खरीदा, परीक्षा दिया और पास हो जाएगा तो नौकरी के लिए उसको कई लाखों रुपया और देना पड़ेगा। कई लाख देगा तो जाकर नौकरी मिलेगी। यानी कहने का मतलब एक नौकरी के लिए करोड़ों करोड़ रुपये लुटा रहा है। ये आलसी लोगों का काम ही है, नहीं तो देह से दिमाग से मेहनत नहीं करना चाहते। जो करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, देह में दिमाग से मेहनत करे तो उद्योग धंधा अपना खोल करके, फैक्ट्री खोल करके उसमें हज़ारों रुपया रोज़ कमाए, हज़ारों रुपया रोज़, 50,000, 1 लाख रुपये रोज़ के कमा सकता है। तो बताओ, लेकिन उसमें देह से दिमाग से मेहनत करना पड़ता है। ये निकम्मे देह और दिमाग से मेहनत नहीं करना चाहते।
ये सब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का देन है। आप लोग आँख उठा करके नज़र दौड़ा के देखो कि केवल पढ़ने लिखने तक का सिखाया जाता, कोई काम सिखाया नहीं जाता। लेकिन प्राचीन शिक्षा नीति में था, बच्चों से सभी तरह का कार्य कराया जाता था। आप लोग एक कथा कहानी से सुने होंगे कि कृष्ण को महर्षि संदीपनी की पत्नी ने, यानी कृष्ण के गुरु माता ने लकड़ी के लिए भेजा था कि जाओ बेटा रसोई के लिए लकड़ी लेने के लिए जाओ। तो राजघराने के लड़के थे और सुदामा गरीब घर के लड़के थे, लेकिन दोनों को भेजा गया था। उससे क्या होता है, शरीर में कार्य करने का क्षमता, और बच्चे आलसी नहीं होते, परिश्रमी होते, आलस मुक्त होते, काम करने में शरीर में शक्ति प्राप्त होता है। शरीर में जो सिक्के शक्ति रहेगा वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है, निकम्मा नहीं हो सकता है। आज के निकम्मे लोग चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगार हो। अरे आलसियों, तुम सादा जीवन भर रोजगार रहोगे, लुटेरो। लूटने के लिए कहते हो कि हम बेरोजगार हैं? अपना मेहनत करो। जिसके पास देखता हूँ कि करोड़ों रुपया का व्यवस्था है, आखिर जो 20 लाख रुपया वो कहाँ से दे रहे हैं? ये गरीब के बच्चे हैं। गरीब के बच्चे 20 लाख रुपया दे करके पेपर खरीद सकते? करोड़ों करोड़ रुपया जो घूस दे रहा है नौकरी के लिए, क्या गरीब के बच्चा दे रहा है? कहते हैं मैं तो गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ। अरे गरीब बेरोजगार नहीं है, करोड़ों पत्ती के बच्चे हैं, ये लुटेरे हैं। ये चाहते पद पर पहुँच जाएंगे, ऊँचे पद पर, कहीं जिलाधिकारी बन जाएंगे और कप्तान बन जाएंगे, एसपी डीएसपी बन जाएंगे, तो हम करोड़ों करोड़ रुपये घूस प्रतिदिन कमाएंगे। एक दिन का कमाई खर्च कर दो, सदा जीवन कमाते रहो। इनकी नीति तो ये है। यही आवाज़ उठा रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, असहाय हूँ, हमारे पास कोई धंधा नहीं है। धंधा तो है, लूटने के लिए धंधा नहीं है। देखो, आज जाओ गांव-गांव में, हम कई राज्यों में घूमते तो कहते लोग कि भाई हमको तो मजदूर नहीं मिलता। अरे मजदूर क्यों नहीं मिलता? जहाँ 300, 350, 400 रुपये, 500 रुपये देने पर मजदूर नहीं मिल रहा है। हम बिहार में गए तो वहाँ कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। न तो आज से 50 साल पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश से, बलिया जिला से, देवरिया से लोग धान काटने के लिए पहुँच जाते थे बिहार में। और धान काटने के लिए कंपाइन लगाना पड़ता है, जिसको लोग बिहार में हार्वेस्टर कहते हैं। लगा करके मशीन से धान कटवाते हैं। हल चलाने वाला कोई नहीं है, धान काटने वाला नहीं है। तो बताओ ये क्या गरीबी का लक्षण है? आज किसके हाथ में 50,000 रुपये का, 10,000 रुपये कम से कम तो मोबाइल सबके हाथ में है ही। तो ये गरीब लोग हैं और चिल्ला रहे हैं कि मैं तो गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ। बस नियत ये बना हुआ है कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जिलाधिकारी बने, कप्तान बने, आईजी साहब बने, डीआईजी साहब बने। सभी बड़े बड़े पद पर पहुंचना चाहते हैं, पहुंच करके लोगों को लूटना चाहते हैं। इसके लिए बेरोजगारी फैली, और बात कुछ नहीं है। सच्चाई तो यहाँ है, कोई बेरोजगार नहीं है। इतने भारत में उद्योग धंधा खुलते जा रहे हैं, और केवल ये सवाल सी निकम्मे सरकार को गलत ठहराने कि सरकार तो रोजगार नहीं दे रहा है, सरकार तो रोजगार नहीं दे रहा है। अरे कहाँ से सरकार रोजगार दे? लुटेरो, तुमको हर जगह तुम्हारे घर घर में डीएम जिला बना दे, कि सबको कप्तान बना दे जिले का, और डीएम बना दे, और हर व्यक्ति के लिए एक एक डॉक्टर बन जाए। सभी के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते, सभी के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते, ऊंचे पोस्ट का इंजीनियर बन जाए कि 1-1 2-2 करोड़ रुपया घूस लेकर के किसी कार्य को पास करे। तो बस इसी के लिए, इन्हीं लोगों के लिए ये बेरोजगारी है। देखो, इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है नैतिकता देना। हम अब आते मूल बातों पर। देखो, ये अध्यात्म विद्या परिपूर्ण शिक्षा है, और अध्यात्म सिखाता है कि नैतिकता कैसे। अध्यात्म में यह है कि जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होगा तो वो परमात्मा को सामने देख लेता है। अध्यात्म का ये मतलब नहीं कि केवल मंदिर में जाके अगरबत्ती कर दिए, हवन कर दिए, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दिए, तो उससे वो अध्यात्मवादी नहीं होता। अध्यात्म एक विद्या है जो आत्मा के देखने की विद्या है। आत्मा को देखता है, आत्मा को सही ढंग से जानता है। आत्मा को देख लिया अपने अंदर में तो सब कण कण में, यानी आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा कण कण में दिखाई देने लगते हैं। जब वो देख लेता है तो वही कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी,
करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जब भाव हो जाता है तो वो छल कपट किससे करेगा? जब कण कण में परमात्मा को देख रहा है तो क्या परमात्मा से छल कपट करेगा? वैसे व्यक्ति का भाव बन जाता है कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवण तमेव सर्वम देव देव। सब जगह अपना वो प्रभु ही दिखाई देने लगते हैं। सब देवता आप ही हो हे प्रभु, सब कुछ आप ही हो, विद्या तुम ही हो, सब द्रव्य तुम ही हो, हमारे माता पिता तुम ही हो। सब में वह परमात्मा को देखने लगता है। अब वो किससे छल कपट करे? उस समय की इसी शिक्षा थी। ऐसा शिक्षा जो है सबके अंदर नैतिकता प्रदान करता है। अनैतिकता जिसके अंदर आ जाएगा, छल कपट करेगा नहीं, चोरी बदमाशी करेगा नहीं, और ठग विद्याई करेगा नहीं, 2 नंबर का काम करेगा नहीं। वो परिश्रम करके जो मिल जाए उसके अंदर ये भाव आ जाता है। कहूँ भगति कवन प्रयासा, जोगन जप मख व्रत उपवासा, सरल स्वभाव मन न कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये बात उत्तरकांड के अंदर ये श्री राम जी ने बताया है। ये उनकी चौपाई। ये भाव हर व्यक्ति में जग जाता है। जितना लाभ हो उतने में संतोष रखना चाहिए। ये भाव आ जाने पर वो व्यक्ति को लूटपाट का, बेईमानी का भाव नहीं रहता है। तो देखो, ये नैतिकता देता है शिक्षा। और जहाँ नैतिकता रहेगा वहाँ सभी तरह का सुख शांति रहेगा, सबके अंदर ये प्रेम रहेगा। तो देखो, ये शिक्षा जहाँ नैतिकता रहेगा किसी तरह की बुराई नहीं रहेगी, सब तरह का अत्याचार भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा स्वतः। इसलिए आप लोग इस शिक्षा को अपनाओ, इस शिक्षा का बढ़ावा दो। बहुत अच्छा शिक्षा है। आप लोग इस ऐसे प्राचीन शिक्षा के बारे में गूगल पर भी देख सकते हो, और इंटरमीडिएट के पुस्तक में पढ़ाया जाता है हमारी जानकारी में जो है। फिर जो है बीएड के पुस्तक में भी पढ़ाया जाता है, कुछ हिस्सा उसमें है, और इसका इतिहास ही बहुत बड़ा है। आप लोग उसको पढ़ो और गूगल पर भी देखो प्राचीन शिक्षा कैसी थी, इसके बारे में आप सबको जानकारी मिलेगी। आप लोग देखो, इसका स्वागत करो, आप लोग अपनाओ। आप सबका कल्याण होगा, आपके बच्चों का कल्याण होगा, आगे आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा। आप लोग अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस शिक्षा का बढ़ावा दो, आप लोग अपनाओ, भारत सरकार का सहयोग दो, और सभी को सुख शांति देने वाला शिक्षा है। हमारे जानकारी के अनुसार ऐसा है जो हमने बताया। कारण कि हमारा करीब करीब 40 वर्षों से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। हम अध्ययन किए बहुत कई धर्म ग्रंथों का, बच्चों के क्लास का पुस्तक का। तो देखो, हमको इतिहास से, धर्म ग्रंथ से और बच्चों के पुस्तकों से, इतिहास वगैरह से, सब जगह से हमने देख लिया। तो पता चला कि ये शिक्षा जो है, प्राचीन शिक्षा बहुत ऊंची कोटि का था। और आप लोग हर जगह से साक्ष्य मिलेगा, देख लेना, जान लेना, तब मेरे बात पर विश्वास करना। भारत सरकार का जो नई शिक्षा नीति है बहुत उच्च कोटि का है। इसको अपनाओ, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का अभिनंदन देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।